अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है आदिल शाही दौर में मसनवी का इर्तिका। मसनवी जो कि शायरी की एक सन्फ है, सबसे मकबूल तरीन सन्फ है और एक और इसमें शायरी करना हर एक शायर का काम नहीं। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास उर्दू लेक्चर्स पर मबनी अहम वीडियोस जो हैं बर वक्त पहुंचती रहें। ठीक हो गया। अच्छा, हमारा ये जो टॉपिक है मतलब मसनवी का जो इर्तिका है आदिल शाही दौर में किस तरह हुआ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल, उन्होंने अपनी शायरी में मसनवी में जो है बहुत शायरी की। उनकी शायरी जो है मसनवी में को उन्होंने इस सन्फ को बरता है। लेकिन आज हमारा टॉपिक है आदिल शाही दौर में जो है मसनवी का इर्तिका वो किस तरह हुआ, ये आज हम पढ़ेंगे। आदिल शाही दौर में सबसे ज़्यादा मकबूल सन्फ जो है मसनवी है। ठीक है, उस आदिल शाही दौर में सबसे मकबूल सन्फ जो है वो मसनवी थी। ठीक है, ये दौर उर्दू मसनवी के इर्तिका के हवाले से दक्कन का बेहतरीन दौर है। ठीक है, इस दौर में फ़नी लिहाज से मुख्तलिफ़ किस्म की मसनवियाँ मिलती हैं। मसनवी चूँकि एक बयानिया सन्फ है, इसलिए तारीख़ी वाक़यात और किस्से कहानियों को बयान करने के लिए इस सन्फ को आदिल शाही अहद में जो है बड़ी महारत से बरता गया। ठीक है, उस दौर में रज़मिया, बयानिया और इश्किया नोयत की जो है मसनवियाँ मिलती हैं। रज़मिया, बयानिया, इश्किया नोयत की मसनवियाँ भी लिखी गई। एक और चीज़ जो उस अहद की जो है मसनवी में नुमाया नज़र आती है वो तसव्वुफ़ है। सबसे अहम मौजू तसव्वुफ़ है, सूफियाना। ठीक है, तसव्वुफ़ के अकायद व नज़रियात को भी मसनवी का मौजू बनाया गया। मतलब तसव्वुफ़ जैसे अहम मौजू को, तसव्वुफ़ जैसे हसास मौजू को मसनवी का मौजू बनाया गया। आदिल शाही दौर में इल्म व अदब की सरपरस्ती की गई। बहुत से शोरा बाहर से आकर बीजापुर आबाद हो गए। बहुत से शोरा दरबार से मुंसलिक थे और उनका ज़रिया मुआश शायरी था। मतलब आदिल शाही दौर में इल्म व अदब को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई। शोरा जो है वो बीजापुर आबाद हो गए। मतलब आदिल शाही दौर में वो बीजापुर में आबाद हो गए। शोरा जो है दरबार से मुंसलिक थे, मतलब दरबारी शायर थे। दरबार में मतलब बादशाहों की मदह करना, ठीक है, कसीदे वगैरह लिखना, वो दरबार से मुंसलिक थे। उनका ज़रिया मुआश शायरी था और शायरी ही करके वो अपना उन्होंने मुआश का ज़रिया बनाया हुआ था। बादशाह जंगों में हिस्सा लेते और उनकी मुहिम जोई के वाक़यात शायरी में बयान किए जाते। ठीक है, उनकी मुहिम जोई के वाक़यात जो है शायरी में बयान किए जाते। मतलब वो जो जंग लड़ते, वो जो मुहिम जोई करते, उनके वाक़यात शायरी में बयान किए जाते। मतलब उनके कसीदे लिखे जाते। ये शायर जो है कसीदे लिखते। उन वाक़यात को बयान करने के लिए भी मसनवी का जो है सहारा लिया गया। ठीक है, रज़मिया मसनवियों में उन मुहिमात और उस दौर की बज़्म आराइयों का जिक्र किया जाता। यूं आदिल शाही अहद में मसनवी अपने दौरे कमाल को पहुँचती है। ठीक है, आदिल शाही दौर में मसनवी जो है वो कमाल को पहुँची। उसने मसनवी की जो सन्फ है उसने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की। ठीक है, उस दौर के शेरी मेयार, हालात वाक़यात का अंदाज़ा बड़ी हद तक मसनवी के ज़रिए से लगाया जा सकता है। ठीक है, आदिल शाही सल्तनत में मसनवी को बहुत तरक्की मिली। उस दौर की चंद अहम मसनवियाँ दर्ज झील हैं, हम उन मसनवियों को पढ़ते हैं। पहली मसनवी हो गई इब्राहिम नामा। ठीक है, इब्राहिम नामा ये मशहूर मसनवी अब्दुल ने इब्राहिम बादशाह की फरमाइश पर लिखी। ये एक तवील मसनवी है। इसमें अब्दुल ने जो है बादशाह इब्राहिम की ज़ातो सिफ़ात को मौजू बनाया है। ये मसनवी 712 अशार पर मुश्तमिल है। ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ उन्वानात हमदनात के बाद बादशाह की ज़िंदगी के हालात वाक़यात बयान किए गए हैं। ठीक है, मतलब हमदनात के बाद बादशाह की ज़िंदगी के हालात वाक़यात को बयान किया है मसनवी में कि भाई क्या हालात है। इस मसले में बादशाह एक आला शख्सियत के तौर पर सामने आता है। जाहिर सी बात है, मसनवी लिखी जा रही है बादशाह के बारे में, मतलब कसीदा लिखा जा रहा है बादशाह के बारे में, तो तारीफ़ ही
होगी। इस मसनवी के मुताले से उस दौर के हालात के साथ साथ लोगों के रहन सहन और रसूमात वगैरह से भी आगाही होती है। इन चीज़ों के ज़रिए मतलब पहले दौर में जो दास्तान लिखी जाती थी, किस्से लिखे जाते थे, मसनवियाँ लिखी जाती, शायरी लिखी जाती थी, हम पिछले दौर के जो है हालात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, वाक़या निगारी में अब्दुल का तख़य्युल शामिल है, जिससे मसनवी का हुस्न और दिलकशी बहुत बढ़ गई है। ठीक है, इस मसनवी की इस अहद में ये अहमियत है कि इससे एक नए दौर का आगाज़ होता है जो उर्दू ज़बान व अदब में वो एक मोड़ की हैसियत रखता है। ठीक है, अब्दुल ने मसनवी में हर चीज़ को इस तफसील से बयान किया है कि एक नक्शा आंखों के आगे खिंच जाता है। ठीक है, और उनकी तस्वीर कशी मसनवी के हुस्न में इजाफा करती है। मतलब हर चीज़ की उन्होंने तस्वीर कशी की है कि जो नक्शा है आंखों के सामने खिंच जाता है। मसनवी में बेहतरीन जो है बयान किया है, चीज़ों की तस्वीर कशी मतलब की गई है कि मसनवी के उसने इजाफा कर दिया है। मसलन मसनवी के जो है अल्फाज हम देखते हैं, कोई बालों दरमियान यूं मांग चीर दे ज्यूं कसौटी में सोने की। अच्छा, ये जो है पुरानी जो है इसमें उर्दू है, मसनवी की ज़बान है। ठीक है, तो ये थोड़ी हमारी आजकल की उर्दू की ज़बान से कुछ मुख्तलिफ ही है कि या तारे ज़र ज्यूं सहावन दिखाए पुड़िया स्याह रेशम के दरमियान आए। ये जो है एक दो शेर हैं मसनवी के, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर कि हम देखें कि किस तरह मसनवी लिखी जाती थी। अब्दुल ने शाही दरबार के मनाजिर, महलात, लाओ लश्कर का नक्शा कमाल महारत से खींचा है। मतलब अब्दुल ने शाही दरबार जो था उसके मनाजिर क्या थे, किस तरह के थे, महलात का लाओ लश्कर मतलब महल का नक्शा, उसमें किस किस्म का माहौल था, क्या वाक़यात होते रहे वगैरह वगैरह। मतलब अब्दुल ने मसनवी के दौरान इन सब चीज़ों का ख्याल रखा है कि उसका नक्शा कमाल महारत से खींचा है। ठीक है, बादशाह की सखावत और मेहमानदारी की तफसील बयान की है। मसनवी में बादशाह किस तरह सखी था, उसकी मेहमानदारी किस तरह थी, बादशाह मेहमान नवाज था, इस चीज़ को भी उसने मसनवी में बयान किया। ये अंदाज मसनवी में एक दूसरे सनफ़े सुख्न कसीदे की खसूसियात को लिए हुए हैं। ठीक है, अब्दुल ने ना सिर्फ बादशाह के हालातों, वाक़यात और कमालात को बयान किया है, बल्कि महफिलों और मजलिसों का जिक्र जो है अपने तख़य्युल के सहारे इस तरह मुरक्का कशी की है कि मसनवी की कदरों कीमत में इजाफा हुआ है। मतलब शायर ने अपने तख़य्युल को का सहारा लेकर उसकी मुरक्का कशी की है, मतलब एक ख्याली तस्वीर मतलब बना दी है कि वो जो है उसकी कदरों कीमत में इजाफा हुआ है कि ऐसे लगता है कि सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है। ठीक है, दूसरी मसनवी है चंदर बदन व महियार। ठीक है, ये मसनवी का नाम है चंदर बदन व महियार। इश्किया मसनवी है जिसे मुक़य्यमी ने लिखा है। ये बीजापुर की पहली इश्किया मसनवी है। ठीक है, ये इश्किया मसनवी जिस किस्से को लिए हुए है वो अजीब व गरीब और दिलचस्प है। ठीक है, चंदर बदन मतलब ये एक कहानी है, इंटरेस्टिंग है, पढ़ते हैं। चंदर बदन एक राजा की इकलौती बेटी है। एक ताजर का बेटा महियार उसको एक मेले में देखता है। ठीक है, चंदर बदन जो है राजा की इकलौती बेटी है, ताजर का बेटा महियार उसको मेले में देखता है तो पहली नज़र में उसके इश्क में मुब्तला हो जाता है। वो चंदर बदन से अपने इश्क का इजहार करता है। मगर चंदर बदन जो है, यहाँ पे मगर आएगा, मगर चंदर बदन हकारत से उसके इश्क को ठुकरा देती है। महियार जो है दीवानगी की हालत में जंगलों में मारा मारा फिरता है। बीजापुर का बादशाह दौरान शिकार वो उसे देखता है और उसके हालात जो है वो दरियाफ्त करता है, मगर महियार किसी बात का जवाब नहीं देता। बादशाह उसे अपने साथ ले आता है। बादशाह को पता चलता है कि वो एक राजा की बेटी चंदर बदन के इश्क में मुब्तला है, मगर हिंदू मुस्लिम आवेजिश की वजह से उनकी मोहब्बत का दुश्मन है। ठीक है, मतलब राजा की बेटी चंदर बदन के वो जो है हिंदू मुस्लिम आवेजिश जो है, आवेजिश की वजह से उसकी मोहब्बत का दुश्मन है। ठीक है, एक साल गुजरने के बाद चंदर बदन दोबारा मेले में आती है, जहाँ महियार दौड़कर उसके कदमों में गिर जाता है तो वो गुस्से का इजहार करती है और कहती है कि तू तो अभी तक जिंदा है, मरा नहीं। ये सुनते ही महियार की रूह जो है वो परवास कर जाती है। ठीक है जी,
महियार का जनाजा कब्रिस्तान की तरफ लेके जाते हैं तो जो सारी कोशिशों के बावजूद जनाजा आगे नहीं बढ़ता, जनाजा जो है वो आगे नहीं बढ़ता, चुनाचे तय पाता है कि भाई जो है जनाजा जिस तरफ जाता है उसको जाने दिया जाए। अच्छा देखें, वो एक तो वो मोहब्बत का इजहार करता है, दूसरा वो कहती है कि तू तो अभी तक जिंदा है। अब उसकी जो है उसका दिल देखें कि उसने किस कदर मतलब तल्ख बात की कि उसकी रूह परवाज कर जाती है। जनाजा जो है लेके जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ, सारी कोशिशों के बावजूद जनाजा आगे नहीं बढ़ता जी। उसके आगे कहते हैं कि जनाजा चंदर बदन महल की तरफ बढ़ने लगता है जहां उसकी महबूबा रहती थी। ठीक है, चंदर बदन को भी उस मतलब जनाजा चंदर बदन के महल की तरफ बढ़ने लगता है। चंदर बदन को भी इस माजरे की खबर मिलती है, वो भी महियार के इश्क में मर जाती है कि उसको भी यकीन हो जाता है कि ये मुझसे वाकई इतनी मोहब्बत करता था और मेरे इश्क में जो है मारा गया है। ठीक है, उसकी खबर मिलती है, वो भी महियार के इश्क में मर जाती हैं, दोनों को एक ही जगह दफन किया गया है। आगे मसनवी के अल्फाज देखें, दूजा कई शहर में अथा बख्तवर, तिजारत में फाजिल वो साहिब हुनर। ठीक है, ये मसनवी के जो है अल्फाज हैं काफ़ी मतलब दिलचस्प मसनवी है। चंदर बदन वो महियार, ये दूसरी मसनवी हो गई। तीसरी मसनवी हो गई फतहनामा बकहेरी। ठीक है, मिर्ज़ा मुकीम की लिखी हुई मसनवी है। इस मसनवी का मौजू वो जंग है जो राजा एर भदर और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के दरमियान लड़ी गई थी। इस मसनवी में मतलब जंग का मतलब हाल अहवाल है जो राजा एर भदर और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के दरमियान लड़ी गई थी। ठीक है, मसनवी में जंग की जो तफसील दी गई है वो इस जंग से मुख्तलिफ है जो तारीखों में दर्ज है। ठीक है, मिर्ज़ा मुकीम ने जंग का जो नक्शा मसनवी में पेश किया है वो कुछ यूं है। नेकल तब यू नवाब एस्कोट सू, ये पुरानी उर्दू है, आपको कुछ मुश्किल भी लग रही होगी। ठीक है, लेकिन उसके मसनवी है, उसके अल्फाज तो कुछ यूं है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या किया शेर हमला बदर कोट सू, मतलब शेर ने हमला किया बदर कोट सू। जीते मर्द शमशीर जन साथ थे, मतलब शमशीर जन जो है वो साथ थे लड़ने वाले, जो मर्दी में यक जियो यक बात थे। ठीक है, जीते सात भांडे वो बतनाल थे, दमादम जो बिजलियां केरे ख्याल थे। ठीक है, ये मसनवी के कुछ अल्फाज हो गए, कुछ समझ आ रही है और कुछ नहीं आ रही, आपको भी इस तरह ही लग रहा होगा। मसनवी के मुताले से मालूम होता है कि ये बहुत कम वक्त में पाया तकमील को पहुंची। ठीक है, जिसकी वजह से फ़नी लिहाज से कुछ कमज़ोर महसूस होती है, लेकिन डॉक्टर जमील जालबी के ख्याल में हो सकता है कि कातिब नामा ने फतहनामा मौजूद ब्याज में जिस मखतूते से नकल किया है उसे नकल करते हुए बहुत से अशार दरमियान में छोड़ दिए हों, क्योंकि इस ब्याज में कातिब ने फतहनामा निज़ाम के बहुत से अशार के साथ यही सलूक किया है। ठीक है, अगली मसनवी हो गई यूसुफ और जुलेखा। बहुत ही अहम किस्सा जो कि कुरान शरीफ में भी बयान किया गया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का किस्सा। ठीक है, उस वो मसनवी में बयान किया गया है, पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन अहमद आजिज़ की मसनवी है। ठीक है, ये मसनवी है मोहम्मद बिन अहमद आजिज़ की। ठीक हो गया, आजिज़ की मसनवी में मोहम्मद आदिल शाह की मदह से पता चलता है कि ये मसनवी दरबार में पेश की गई थी। ठीक है, इस मसनवी को पहले मोहम्मद बिन अहमद आजिज़ के बाद शेख अहमद ने लिखा है। ठीक है, अहमद ने निज़ामी की मसनवी यूसुफ जुलेखा को बुनियाद बनाया था और आजिज़ ने अहमद की मसनवी को बुनियाद बनाया है। ये मसनवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हालात वाक़यात को जो है बयान करती है, साथ ही साथ बादशाह वक्त की सखावत और अदल इंसाफ को इस मसनवी में जो है तफसीली बयान किया गया है। ठीक है, आजिज़ की मसनवी चंद इशार जिनमें वो हज़रत जुलेखा की आहोजारी को बयान करते हैं कि जब वो अजीज़ मिस्र को देखकर अपनी दाया को बताती है कि ये वो शख्स तो नहीं है जिसे उन्होंने ख्वाब में देखा था। वो कहती है कि अजीज़ मिस्र को देखकर वो अपनी दाया को कहती है कि ये वो शख्स तो नहीं है, अजीज़ मिस्र जो कि उसका शौहर था। ठीक है, कि ये वो शख्स तो नहीं है जिसे उसने ख्वाब में देखा था, मगर अब क्या हो सकता था, शादी हो चुकी थी। जुलेखा जो है गिड़ गिरा कर खुदा से दुआ मांगती है। मसनवी के अल्फाज देखें, जुलेखा करी रो रो जारी बहुत लिखा हुआ है, ये लफ्ज़ है बहुत, मतलब पुरानी उर्दू में इस तरह लिखा हुआ है।
जुलेखा, मैं जो मुझे समझ आ रही है वो मैं आपको बताती जाती हूँ ठीक है। जुलेखा करी रो रो जारी बहुत, जुलेखा वो कहते हैं कि रो रो कर जारी करती है, दुआ करती है अल्लाह से, निदा हक का आया मिलेगा खुर्त, मतलब हक का शायद कोई खुशी की खबर मिले, फिक्र गम तू यूं आज इस यार थी, ठीक है, हुईगी तो खुशहाल दीदार थी। मतलब ये है कि वो एक मतलब निदा करती थी, फरियाद करती थी, उसको गम ये था कि मैं आज उस अपने मतलब महबूब को देख लूं और उसके मतलब दीदार से अपनी आंखों को ठंडक दूं, अपनी आंखों को जो है मैं खुश हूं कि मैं अपने महबूब को देख लूं। अजीज़े मिस्र थी ना कुछ काम था, ठीक है, अजीज़े मिस्र था, अब तो शादी हो चुकी थी, लेकिन वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इश्क में ज़ुलेखा मुब्तला हो चुकी थी। अगली जो मसनवी है 5वीं, वो है लैला मजनू। लैला मजनू ये भी मशहूर मसनवी है और मशहूर किस्सा है, जिसके ऊपर ड्रामे लिखे गए, फिल्में बनाई गई, मतलब अभी तक इस पर ड्रामे और फिल्में इसको फिल्माया जा रहा है, इस पर मसनवियाँ लिखी गई, शायरी की गई, इस कहानियाँ लिखी गई, ठीक है। पढ़ते हैं, ये मसनवी भी आजिज़ ने ही लिखी है, जिसमें लैला मजनू की इश्किया दास्तान को बयान किया गया है, ठीक है। आजिज़ ने अपनी मसनवी की बुनियाद हातिफ की मसनवी पर रखी है। हातिफी ने फ़ारसी मसनवी की रवायत के मुताबिक तफसील से काम लिया है, आजिज़ ने इसे मुख्तसर कर दिया है, लेकिन इख्तसार के बावजूद ये मसनवी हातिफी की मसनवी का तर्जमा है, ठीक है। लैला मजनू की फ़िज़ा हिंदुस्तानी है, इसमें हिजरो विसाल की कैफियत का बयान हिंदुस्तानी रवायत से जो है वाबस्ता है। लैला का सरापा आजिज़ यूं बयान करता है, वो कहते हैं कि नर्म बाल मकतूल अंबर फिशां, ठीक है, उसके नर्म बाल, उसके बालों का जिक्र हो रहा है। खतन में अपने मुश्क जिसका निशान, ठीक है, नैन दो ममूले वैसी छंद भरे, नैन कहते हैं मतलब आंखों को, दो ममूले वैसे छंद भरे, जिसे मर्ग देखे सो फांदे परे, मतलब जो भी देखे उसमें जो है वो गिरफ्तार हो जाता है, फांद जाता है, मतलब गिरफ्तार हो जाता है, ठीक है। चंदर ऐसे मुख में है ईसा बचन, जुल्फ नाग रखवाल करे जतन, मतलब जुल्फ जो है वो सांप की तरह है कि मतलब लंबी है, घनी है, ठीक है। ये 5 जो है हमने इसकी ये मसनवियाँ पढ़ ली कि हम ये हमारी 5 मसनवी, काफ़ी सारी मसनवियाँ हैं। 6वीं देखते हैं। 6वीं मसनवी है जन्नत सिंगार, ठीक है, जन्नत सिंगार ये मसनवी अमीर खुसरो की मसनवी हश्त बहिश्त का आज़ाद जो है तर्जुमा है, ठीक है। वो कहते हैं कि जंग सिंगार में 8 जनते हैं, यानी 8 महफिलें सजाई गई हैं, ठीक है। ये मसनवी मलिक खुशनूद ने सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के कहने पर तर्जमा की, ठीक हो गया। और इस मसनवी में शाह बैराम के दरबार और वहाँ मुनक्किद होने वाली 7 महफिलें, जिनमें शाह बैराम दाद ऐश देता है, 7 रंग के 7 महल तैयार किए जाते हैं, ठीक है। हर रोज़ बादशाह एक महल में दाद ऐश देता और एक किस्सा सुनता है, ठीक है। बादशाह जो है किस्सा सुनता है, मतलब महफिलें होती हैं, उसमें बादशाह जो है उसमें 7 रंग के महल तैयार किए जाते हैं, उसमें बादशाह जो है दाद ऐश देता है और हर रोज़ एक जो है नया किस्सा सुनता है। हर दास्तान अजीबो गरीब है, ठीक है। जब 7 दिन गुजर जाते हैं तो ये महफिलें बर्खास्त हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। शाह बैराम शिकार पर जाता है, लेकिन ऐसा गायब होता है कि आज तक उसका पता ना चल सका, ठीक है। बादशाह जो है गायब हो जाता है। तर्जमे में असल से दूर होने की बिना पर ये मसनवी जो है फ़नी लिहाज से कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अहमियत जो है मुस्लिमा है, ठीक है। डॉक्टर जमील जालबी इस ज़मन में लिखते हैं कि तर्जमे में असल से दूर होने की वजह से जन्नत सिंगार का वो फ़नी असर कमज़ोर पड़ गया है, जिसकी उम्मीद असल के मुताबिक रहने से की जा सकती थी। सारी मसनवी में कमोबेश तर्जमे का यही रंग है, लेकिन तर्जमे के इस नक्स को बावजूद मलिक खुशनूद कदीम उर्दू के उन मौसरों में शुमार होना चाहिए जिन्होंने फ़ारसी ज़बान के साथ दक्कनी उर्दू को मांझा और उसमें ज़ोर वो कसबल पैदा करने की कोशिश की है, जिससे ज़बान का दरिया जो है पाटदार होकर ज़्यादा रवानी के साथ बहने लगा, ठीक है। मसनवी के कुछ अल्फाज पढ़ लेते हैं तो अजीब ही, मतलब अजीब तो नहीं हम कह सकते, पिछले ज़माने की उर्दू है तो हमें इसलिए कुछ
मुश्किल लग रही। अजब कच्छ रोज जमा था नूरानी, क्या बहराम उस दिन शाद मानी। नछल उस रोज का था नो जियो शोर, अचंबा बेबदल जियो साफ का फोर। ठीक है, ये कुछ अल्फाज हो गए मसनवी के। ठीक है, आप इसके कुछ अल्फाज याद कर लीजिएगा, 1 से 2 शेर ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन ये हमने मसनवी आज पढ़ ली 6, और बाकी कुछ मसनवियाँ रह गई हैं। मेरा ख्याल है 5 से 6 मसनवियाँ होंगी, वो इंशाल्लाह फिर फिर किसी दिन वीडियो में जो है मैं आपको पढ़ा दूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सलामत रहें।